हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। कंडीशनल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कंप्यूटर या मशीन को डिसीजन लेने में मदद करता है। बेसिकली कंप्यूटर को दो पाथ में से एक पाथ चुनना होता है, जिसे चुनने में यह कंडीशनल स्टेटमेंट मदद करता है। इफ एल्स स्विच केस कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइप्स होते हैं, और चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें यह कंडीशनल स्टेटमेंट होता ही है। तो ये एक कॉमन चीज है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक डेवलपर को जानना होता है। तो चलिए बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ एक ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कंप्यूटर को डिसीजन लेने में मदद करता है। मान लीजिए कि कोई एक नंबर है जो इवन है। अगर वो इवन है तो हमें उसे प्रिंट करना है, अगर नहीं तो हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो प्रोग्राम ऐसे काम करेगा कि वो स्टार्ट होगा, वो इफ के पास आएगा, इफ ये चेक करेगा कि नंबर इवन है। अगर नंबर इवन है तो वो देन में जाके उसे प्रिंट कर देगा और फिर कंटिन्यू कर देगा। अगर वो इवन नहीं है तो वो डायरेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। इसे इस एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक ड्राइवर है जिसे रोड पे चलना है, और उसे रोड पे चलने की इजाज़त तभी है जब उसके पास टॉल हो। तो वो आदमी जब इफ के पास पहुंचता है तो इफ चेक करता है कि उस आदमी के पास टॉल पास है कि नहीं। अगर उसके पास टॉल पास है तब तो वो डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकता है। अगर उसके पास टॉल पास नहीं है तो इफ उसे देन टोल गेट के पास भेज देगा, जहाँ पे वो वहां से टोल पास लेगा और फिर कंटिन्यू कर पाएगा। सो इफ इस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी काम करता है। तो चलिए कोडिंग से देखते हैं कि इफ कैसे काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं इफ कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम लिख के रखा है जिसमें ये स्कैनर है जो कंसोल से इनपुट लेता है यूज़र से, और फिर हम उसे नंबर में सेव कर दे रहे हैं। ये एक प्रोग्राम है जो चेक करता है कि अगर नंबर इवन है तो प्रिंट नंबर इज इवन, और उसके बाद क्या नंबर है वो। लेकिन अगर नंबर इवन नहीं है तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, डायरेक्टली नंबर इज प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे नंबर 8 डालते हैं जो कि इवन है, तो ये नंबर इज इवन और नंबर इज 8 प्रिंट करता है। अब मान लीजिए हम इसमें ऑड नंबर डालते हैं, तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ नंबर इज 7 लिखता है। सो इससे ये पता चलता है इफ एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो उसके अंदर के ब्लॉक को रन करता है। अगर ट्रू ना हो तो अंदर के ब्लॉक को रन नहीं करता है। मान लीजिए अब हमको चाहिए कि अगर कोई नंबर इवन है तो उसको हम 2 से इंटू कर दे, तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर इज इक्वल टू नंबर इंटू 2। और जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे जब हम इवन नंबर डालेंगे तो ये इसे 2 से इंटू कर देगा, और जब इसे ऑड नंबर डालेंगे तो ये उसे इंटू नहीं करेगा। इफ बस सिंपल स्टेटमेंट है जिसका कंडीशन अगर ट्रू हो तो वो उसके अंदर का ब्लॉक रन करता है। अगर ट्रू ना हो तो सिंपल प्रोग्राम के फ्लो से चलता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए ये मॉड्यूलस है, ये नंबर का रिमाइंडर देता है। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि नंबर को तब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर क्या जीरो रिटर्न कर रहा है, जिससे हमें पता चलता है ये नंबर 2 से डिविजिबल है। इसके बाद आता है इफ एल्स। इफ एल्स वो कंडीशन है जहां पे हम कहते हैं कि कंडीशन अगर ट्रू है तो ये करो, कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये करो, और फिर कंटिन्यू अपने पाथ पे करो। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि हमें प्रिंट करना है कि अगर नंबर इवन है तो इवन प्रिंट कर दो, अगर नंबर ऑड है तो ऑड प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोग्राम स्टार्ट होते ही इफ पे आएगा, और इफ उस नंबर से पूछेगा कि वो इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है तब तो वो देन में जाके इवन प्रिंट करके फिर कंटिन्यू कर देगा। अगर वो इवन नहीं है तो वो एल्स में जाके कंटिन्यू कर देगा। इसे सेम एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। मानिए कि एक आदमी है जिसे रोड पे जाना है, मगर उसे रोड ए चुनना है ताकि वो वहां से सेब खरीद सके, और रोड बी चुनना होगा अगर उसे ऑरेंज खरीदना है। तो जब वो आदमी इफ के पास आता है तो इफ उससे पूछेगा तुम्हें क्या खरीदना है। अगर उसे ऑरेंज खरीदना है तो वो उसे देन पाथ पे भेज देगा, और अगर उसे एप्पल खरीदना है तो उसे एल्स पाथ पे भेज देगा। और इस तरह से वो देन से होते हुए कंटिन्यू करेगा या फिर एल्स से होने हुए कंटिन्यू करेगा। और इसी तरह से इफ एल्स भी काम करता है। तो अब हम लोग इफ एल्स देखते हैं। तो ये प्रोग्राम था इफ के लिए। मान लीजिए अब हमें प्रिंट करना है कि अगर नंबर ऑड है
तो नंबर इज ऑड। सो हम लोग यहाँ पे एल्स लिख देंगे। अब ये क्या करेगा कि ये चेक करेगा अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो एल्स में जाके ऑड करेगा। इसको अब हम लोग रन करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 8 इवन नंबर डालेंगे तो ये प्रिंट करेगा नंबर इज इवन, और अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर डालेंगे तो ये प्रिंट करेगा नंबर इज ऑड। तो अगला आता है इफ एल्स नेस्टेड लैडर। ये इफ एल्स का फुल इन्हांसमेंट है। इसमें मल्टीपल इफ एल्स को नेस्टेड कर दिया जाता है या एक के बाद एक रख दिया जाता है ताकि मल्टीपल डिसीजंस लिया जा सके इन अ ट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए किसी स्टेडियम में जाते हैं और आपका कोई पर्टिकुलर सीट नंबर दिया हुआ है। जैसे ही आप गेट के पास जाते हैं वो आपसे पूछता है आपका गेट नंबर इस नंबर से बड़ा है या छोटा। अगर आपका गेट नंबर मान लीजिए 5 है और 5 4 से बड़ा है तो आपको इफ दूसरे इफ पे भेज देता है कि आप इस तरफ जाइए, अगर आपका छोटा है तो आप इस तरफ जाइए। और जब आप यहाँ पे आते हैं 5 गेट नंबर पे, तो आप गेट नंबर पे पहुँचते ही आपको फिर पूछा जाता है कि आपका रो नंबर क्या है। आप अपने रो नंबर के हिसाब से आगे जाते हैं और फिर वहाँ पे फिर से पूछा, आप देखते हैं कि आपका सीट नंबर क्या है और फिर आप जाके बैठ के अपना गेम देखते हैं। इफ एल्स स्लाइडर बेसिकली इसी तरह से काम करता है। ये एक सिंपल एग्जांपल है इफ एल्स स्लाइडर का। यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो हम प्रिंट करेंगे नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। नहीं तो अगर 3 से है तो 3, अगर 5 से है तो 5, या फिर दोनों से नहीं है। अब हम लोग इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब ये रन होगा हम यहाँ पे 15 डालते हैं तो ये प्रिंट करता है कि दोनों से डिविजिबल नंबर 15 है। अगर हम यहाँ 20 डालेंगे तो ये लिखेगा कि ये 5 से डिविजिबल है और नंबर 20 है क्योंकि ये 3 से नहीं है। अगर हम 9 डालेंगे तो वो प्रिंट करेगा कि 3 से। अब मान लीजिए हमको इस प्रोग्राम को और मॉडिफाई करना है और हम कहते हैं कि नंबर अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो चेक करना कि नंबर 10 से भी डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए वो करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 10 तो प्रिंट कर दो ये नंबर डिविजिबल बाई 3, 5 एंड 10। हम चाहे तो यहाँ पे एल्स डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, तो अभी समझने के लिए हम लोग एल्स डाल देते हैं कि अगर 10 से डिविजिबल नहीं है तब वो ये प्रिंट करे। तब अगर हम लोग इसको रन करेंगे और यहाँ पे हम लोग जब 30 डालेंगे तो ये प्रिंट करेगा कि वो 3, 5 और 10 दोनों तीनों से है। अगर हम सिर्फ 45 डालते हैं तो प्रिंट करेगा 3 और 5 से। और बाकी जैसे पहले काम कर रहा था। अगला है स्विच। स्विच इफ एल्स लैडर का एक इनहेंस वर्जन ही है। इसमें बेसिकली आपके वैल्यू को देख के आपको उस वैल्यू के अनुसार डायरेक्टली भेज दिया जाता है कि आप उस कंडीशन पे जाके उस काम को कीजिए। जैसे कि पिछले एनालॉजी के हिसाब से जैसे आपने स्विच में गए तो आपसे पूछा जाएगा आपका गेट नंबर क्या है। जैसे आपने बोला कि आपका गेट नंबर 4 है तो आपको डायरेक्टली केस 4 पे भेज देगा और वहां से आप डायरेक्टली स्टेडियम में घुस के फिर अपना मैच एंजॉय कर सकते हैं। ये एक सिंपल स्विच केस का एग्जांपल है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रिंट किया है कि रिमाइंडर क्या है इस 5 का। हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसके ऊपर केसेस बने हुए हैं कि अगर 1 आएगा तो ये करना, 2 आएगा ये करना, 3 आएगा ये करना, 4 आएगा ये करना। इसके अंदर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। करेंटली हम बस प्रिंट कर रहे हैं, तो अब हम लोग इसको रन करके चेक लेते हैं। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ 4 प्रिंट करता हूँ तो ये रिमाइंडर इज 4 एंड नंबर इज 4। अगर हम यहाँ पे 8 डाल दें तो 3 आ जाएगा, और अगर हम कुछ डिविजिबल डालते हैं जैसे 10 तो वो डिविजिबल बाई 5 कर देगा। एज अ बेस्ट प्रैक्टिस याद रखना चाहिए कि स्विच में डिफॉल्ट लिखना जरूरी होता है। डिफॉल्ट मतलब होता है अगर जो केसेस हमने हैंडल किया है उसके अलावा कोई नंबर आ जाए तो वो डिफॉल्ट में जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ से केस 4 हटा दें और इसे रन करें
तो जब 4 आएगा तो भी वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा और 0 पे भी वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ 4 डालेंगे तो भी ये वहीं देगा। टर्नरी ऑपरेटर भी एक तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट ही है। इसे बहुत जगह पे एज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है। इसको कोलन और क्वेश्चन मार्क से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे सिंपल कंडीशन बस होता है कि जैसे आपने स्टार्ट किया, कोई कंडीशन दिया, इफ है तो वो कुछ वैल्यू देगा, एल्स है तो कोई वैल्यू देगा और फिर उस वैल्यू का यूज करते हैं। सो ये एक सिंपल प्रोग्राम है टर्नरी ऑपरेटर का। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने नंबर को इनपुट में ले लिया है और ये एक टर्नरी ऑपरेटर का स्टेटमेंट है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो नंबर इवन है या फिर वो ऑड है, और उसे हम एक वैल्यू में सेव कर ले रहे हैं और फिर उस वैल्यू को हम प्रिंट करवाते हैं। जनरली टर्नरी ऑपरेटर यूज करते वक्त कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप रिटर्न करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये स्ट्रिंग टाइप रिटर्न कर रहे हैं। और अगर हम लोग इसे रन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब हम यहाँ 8 देंगे तो वो प्रिंट कर देगा नंबर इज इवन, और जब हम यहाँ 7 देंगे तो वो प्रिंट करेगा नंबर इज ऑड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बस सिंप्लीफिकेशन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट है, बट इफ एल्स स्टेटमेंट में और ज़्यादा ब्लॉक्स में लाइंस हो सकते हैं। इसमें जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम लाइन रखने की, मगर इसे हम लोग चाहें तो और एक्सटेंड करके एज अ नेस्टेड इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक टर्नरी ऑपरेटर को नेस्टेड वे में यूज करने का तरीका है। टर्नरी ऑपरेटर को भी हम लोग इस तरह से नेस्टेड वे में यूज कर सकते हैं, मगर ये एक गुड बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है अगर नंबर 15 से डिविजिबल है तो 15 प्रिंट कर देने, नहीं तो 3 और 5 के लिए भी चेक करके प्रिंट करने। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अगर हम यहाँ पे 15 पुट करेंगे तो ये 15 दे देगा, अगर हम यहाँ 5 देंगे तो 5 दे देगा, और अगर 9 दे दे तो 9 दे देगा। तो बेसिकली ये है जिस तरह से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को नेस्टेड लैडर्स में यूज कर सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।